Hello everyone. In this video, we will learn chapter 3 pair of linear equation in two variables. A equation is said to be a linear equation in two variables if it is written in the form of ax plus by plus c. It means यानी कोई भी इक्वेशन ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जैसे एग्जांपल लें 2x plus 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्योंकि हमारे यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है, इस वजह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। और हमारे यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं, इस वजह से ये हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसको हम टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आता है हमारा ग्राफिकल मेथड, सेकेंड आता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से लर्न करेंगे। ये हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें पढ़ लेते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, उन दोनों पेयर को हम इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। और जो पेयर जिनके सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके हमारे बेसिकली थ्री पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसके हमारा सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो सकता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर नो सॉल्यूशन है तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अगर एग्जैक्टली वन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कब हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली होगा और कब नो सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले कंडीशन है कि इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड एग्जैक्टली हैव वन सॉल्यूशन। इसका मतलब कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तब उसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। और जो हमारा कोफिशिएंट है वेरिएबल्स का, उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जैसे एग्जांपल लें x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, ये दोनों हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं दो। और यहाँ पर देगा x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये है, ये जो ब्लू लाइन है ये x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। और 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी, ये ग्रीन लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का, उनके में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। और इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये 4, 2। तो इस इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। अगर हम दोनों लाइन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। एक मेथड और है हमें चेक करने के लिए कि हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करें। जैसे यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 है और b1 इक्वल टू 2 है और c1 इक्वल टू 0 है। अब इसका हम देखेंगे, यहाँ पर a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू 4 है और c2 इक्वल टू माइनस 20 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू हमारा क्या है, 1/3 एंड b1 अपॉन b2 हमारा क्या है, 2/4। जो ये क्लियरली शो कर रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक मेथड ये है कि हम ग्राफ प्लॉट करके चेक करें कि इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा मेथड ये है कि हम इसके कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर लें कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन हो जा रही तो हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन की एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम लाइन ड्रॉ करें दो दो इक्वेशन की। अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, तो उस केस में हम इसको कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के होंगे और उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे कि कोई कई सारे हमारे वैल्यू हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस केस में हमारा क्या होता है कि a1 अपॉन a2 जो रेशियो है इस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के, वो हमारे इक्वल होते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर एग्जांपल का हम a1 अपॉन a2 फाइंड करें, इसका हो जाएगा a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2/4, जो हमारा इक्वल है 1/2 के। अब b1 अपॉन b2 निकालें, ये आएगा 3/6, जो भी हमारा इक्वल है 1/2 के। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो आएगा -9 अपॉन -18।
ये भी हमारा 1/2 के इक्वल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और जो दोनों लाइन है वो आपस में ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। और थर्ड कंडीशन क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, तो हम कह देंगे उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। जैसे x+2y - 4 इक्वल टू 0 और 2x+4y - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं x+2y - 4 हमारी ऑरेंज लाइन है, ये x+2y - 4 इक्वल टू 0 ये लाइन को ये ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2x+4y - 12 इक्वल टू 0 को हमारा ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसके हमारे नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। और ये दोनों पेयर को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कोफिशिएंट की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, पर जो कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो इक्वल नहीं है। अब एग्जांपल में हम देखेंगे तो यहाँ हमारा a1/a2 कितना आएगा, 1/2। b1/b2 हमारा क्या आएगा, 2/4, जो हमारा 1/2 के इक्वल है। और c1/c2 हमारा क्या आएगा, -4/-12, जो हमारा आएगा सिंप्लीफाई करने का 1/3। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल है, तो c1/c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि ये लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस हमारे पैरेलल है और इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमको पहले इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर इसको ग्राफिकली हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब यहाँ हमारे लेट, हम यहाँ मान लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई है। यहाँ दिया है कि टोटल 10 स्टूडेंट टुक पार्ट, तो हमारा टोटल 10 है, तो एक्स बॉय एंड वाई गर्ल्स टुक पार्ट, टोटल हमारा ये 10 आ गया। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारा कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 मोर है, तो हम यहाँ हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करके और उसका फिर सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा कि नो सॉल्यूशन होगा, कि हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 का प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हमने प्लॉट किया है ग्राफ में। यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ये ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन लाइन है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम लिख देते हैं ग्रीन लाइन है, और जो ब्लैक लाइन है वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। हम जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइन, तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम ग्राफ में गौर से देखें तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,7। सो 3,7 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3,7, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू 7। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चाहते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and one pen। सबसे पहले हम दो वेरिएबल एज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil is equal to x and for pen it is y। अब हमारा क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट हमारा 50 है, तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50।
इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 है, तो सेकंड इक्वेशन बन गई 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब सिमिलरली हम इन दोनों लाइन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे। और अब यहाँ पर हमने ये प्लॉट किया है। ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 को रिप्रेजेंट कर रही है। 7x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 46, सॉरी। और जो हमारी ये ब्लू लाइन है ये 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये पॉइंट हमारा है 3,5। तो 3,5 इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का क्या है हमारा 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन पेन का हमारा क्या आया 5 रुपीज़। इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया है फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने पहले एक पेंसिल और एक पेन का एक्स और वाई माना, फिर क्वेश्चन की हेल्प से हमने दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म किए, उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया ग्राफ पे। अब चेक कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल है। यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेयर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यहाँ पर हम रेशियो फाइंड करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 का, और फिर फाइंड करेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा a1 a2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम फाइंड करेंगे और फिर रेशियो चेक करेंगे। यहाँ a1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 7 हो जाएगा, b2 इक्वल टू 6 हो जाएगा और c2 इक्वल टू -9 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 आएगा हमारा 5/7, b1/b2 आएगा -4/6 और c1/c2 क्या आएगा हमारा -8/9। यहाँ हमको क्लियरली देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो ये हमारा क्या हो जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सिंपली हमें रेशियो चेक करना है, और जो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी अगर वो फुलफिल हो रही है तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 9x प्लस 3y प्लस 12 जीरो एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 जीरो। अगेन हमारा a1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। a1/a2 इक्वल टू 9/18, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2। अगेन b1/b2 इक्वल टू 3/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो आएगा 1/2 और c1/c2 इक्वल टू 12/24, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 के तीनों के रेशियो इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, कि इसके हमारे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह हम थर्ड का फाइंड करेंगे। इसमें हमारा a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 9। अब हम रेशियो फाइंड चेक करेंगे। a1/a2 इक्वल टू 6/2, जो हमारा इक्वल है 3/1 के। अब हम b1/b2 को चेक करेंगे, जो इक्वल है -3/-1 के, जो हमारा इक्वल हो जाएगा 3/1 के। और c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा 10/9। यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके हमारे नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब हमारे लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसके हमारे नो सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमको फाइंड करना है कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें हम रेशियो की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि रेशियो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सिमिलरली अगर हमारा अगर इसके सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो हमारे कंसिस्टेंट हैं। अगर नो सॉल्यूशन आते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब अगर पैरेलल लाइन का कंडीशन आ गई तो इनकंसिस्टेंट है, अगर इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो हमारे कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम a1/a2 फाइंड करेंगे। यहाँ a1/a2 हमारा क्या हो जाएगा 3/2, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा 2/-3 एंड c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा 5/7। तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये हमारे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैज़ वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और इसके एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कंसिस्टेंट है, ये पेयर हमारे कंसिस्टेंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे सिमिलरली इसी तरह फिर से हम रेशियो से फाइंड करेंगे। तो यहाँ a1/a2 हमारा क्या हो जाएगा 2/4, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा -3/-6 और c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा 8/9। यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल है, दोनों का रेशियो 1/2 इक्वल है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस हमारे पैरेलल हैं। पैरेलल है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अगर जिसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे इनकंसिस्टेंट होते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड में अगेन हम लोग फिर से रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये हमारा a1/a2 हो जाएगा 3/18, b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा 5/-30 और c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा 7/14। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सिमिलरली अगेन ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा मतलब कि नो सॉल्यूशन, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है हमारा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कंसिस्टेंट है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम रेशियो सबसे पहले फाइंड करते हैं a1/a2 इक्वल टू 5/-10, b1/b2 इक्वल टू -3/6 एंड c1/c2 इक्वल टू 11/-22। और यहाँ 5/-10, यहाँ देख रहे हैं सबका रेशियो हमारा -1/2 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसके नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ को इनसाइड करेंगे, लाइन कोइंसाइड करेंगी मतलब इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में फिर हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ a1/a2 हमारा क्या हो जाएगा 4/6, b1/b2 हमारा क्या आएगा 2/3, c1/c2 हमारा क्या आएगा 8/12। तो इसका हम रेशियो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी हमारा 2/3 के इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा 2/3 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सारे हमारे इक्वल हैं सारे रेशियो।
तो हमारा हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होगा, लाइन्स कोइंसाइड करेंगी, लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमारे इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कंसिस्टेंट पेयर है। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या आस्क किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट फाइंड, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमारा क्या गया कि फाइंड चेक करना है कि हमारे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है, अरे अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। सबसे पहले हम रेशियो चेक कर लेते हैं। रेशियो चेक करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू 5/10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कोइंसाइड करेगी लाइन, और कोइंसाइड करेगी इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होंगे। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और ये हमारा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे हमने दोनों का ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं x+2y = 5 और 2x+2y, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है। अब हम सेकंड के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, x-y = 8 और 3x-3y = 16। यहाँ हम फिर रेशियो कंपेयर करेंगे। a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3, जो हमारा इक्वल है 1/3 के ही, और c1/c2 = 8/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ये क्लियरली हमें शो कर रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये इनकंसिस्टेंट है। सब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। अगेन हम पहले रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 1/-2 and c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4। ये क्लियरली शो कर रहा है कि a1/a2 का रेशियो 1/2 है, पर b1/b2 का रेशियो हमारा -1/2 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, और ये पॉइंट हमारा कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2,2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 2, y = 2। यहाँ हम लोग पहले चेक किए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होगा, क्योंकि रेशियो वो इक्वल नहीं है, तो इसका हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2,2। अब हम लोग चलते हैं इसी का फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ फिर हम रेशियो चेक करेंगे। यहाँ a1/a2 = हो जाएगा 2/4, जो हमारा 1/2 के इक्वल है। b1/b2 क्या है हमारा, -2/-4, ये भी हमारा 1/2 के इक्वल है। और c1/c2 हमारा क्या है, -2/-5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/5। यहाँ से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट आंसर। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसमें हमारा दो चीज गिवन हुआ है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक का, पहले हम ये कॉमा से कॉमा का सेंटेंस हटा देते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, और फिर इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। तो हम लेट
x is length of rectangular garden and y is width of rectangular garden. तो हमारा क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका आधा हमारा क्या है 36। तो यहाँ पर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। इसका मतलब गया पेरीमीटर हमारा क्या होता है 2x प्लस वाई और उसका आधा हमारा 36 के इक्वल है। तो ये हमारा पेरीमीटर 2x प्लस वाई जो है ये पेरीमीटर हो गया इसका आधा मतलब हाफ 2 इक्वल टू 36। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। और दूसरा क्या है whose length is 4 more than its width, मतलब इसका लेंथ विड्थ से 4 मोर है। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब हमें दो इक्वेशन बन गई, एक्स और वाई हम फाइंड कर लेंगे तो हमको डायमेंशन ऑफ द गार्डन मिल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है, दोनों इक्वेशन की लाइन प्लॉट किया है। जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 है ये हमारी ग्रीन लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। और ये हमारी जो ब्लू लाइन है ये हमारे एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 है। अब इन दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो है 20,16। 20,16 क्या है क्योंकि ये 20 के नीचे ही हमारा एक्स एक्सिस पे देखेंगे 20 पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ से ये 16 पे। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 20 एंड वाई इक्वल टू 16। तो हमारा लेंथ क्या हो गया 20 और विड्थ क्या हो गया 16। ये हमारा डायमेंशन फाइंड हो गया। हर क्वेश्चन हमको सिंपली यही करना है, पहले दो इक्वेशन फाइंड बना लेंगे जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, फिर हम ग्राफ में दोनों इक्वेशन की लाइन प्लॉट करेंगे और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हमारा सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा क्या आस्क किया गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0 write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair is so formed intersecting line parallel lines and coincident line। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दिया है 2x plus 3y minus 8 equal to 0 है, इसी की हेल्प से हमको एक लाइन तीन लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर्म करनी है जो हमारा एक केस में इंटरसेक्टिंग हो, एक केस में पैरेलल हो और तीसरे केस में कोइंसिडेंट हो। तो पहले हम इंटरसेक्टिंग के लिए चेक कर ले। इंटरसेक्टिंग के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमको ऐसे पेयर लेने हैं कि हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 3x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन होगा। क्यों होगा हम चेक भी कर लेते हैं कि a1/a2 हमारा इस केस में क्या हो जाएगा 2/3 और b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 3/5। तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ हम अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, बस इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 9x प्लस 7y माइनस 48 इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको जो मन हो आप उसको ले सकते हैं। बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड का है क्या है कि a1/a2 इक्वल टू पैरेलल लाइंस है, इसके लिए कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमको रेशियो सेम लेना है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 4x प्लस 6y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये हमारी एक पैरेलल लाइन के लिए हो गया। यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 36 इक्वल टू भी 0। इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है पर हमको ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हम यहाँ वेरीफाई भी कर लेते हैं कि a1/a2 हमारा क्या हो गया 2/4, b1/b2 क्या हो गया 3/6 और c1/c2 क्या हो गया 8/40। जो क्लियरली शो कर रहा है कि a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। थर्ड हमारा आता है कि कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि तीनों रेशियो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका हमारा हो सकता है 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया कोइंसिडेंट लाइन के लिए। हम वेरीफाई भी कर लें a1/a2 इक्वल टू हमारा हो गया 2/6, b1/b2 इक्वल टू 3/9 एंड c1/c2
इक्वल टू -8/-24। यहाँ देख रहे हैं कि सबका रेशियो इक्वल 1/3 के इक्वल है, तो ये हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। इस तरह हम कोई भी लाइन कंडीशन के हिसाब से फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। हमको पहले इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों का। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब इसमें हमसे कहा गया है कि इसको पहले ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से, उसके हमको वर्टिसेस भी बताने हैं और जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको हमको शेड भी करना है। तो पहला हमारा क्या है, एक लाइन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये वाली लाइन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये लाइन ये हो गई। और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये हमारी ब्लैक लाइन हो गई। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम शेड कर देते हैं। ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से ये हमारा ट्राइंगल बना। अब यहाँ पर हमको तीनों कोऑर्डिनेट बता देते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2, 3। बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -1, 0। और सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0। इस तरह से हम ये तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में